शिव जी को जागरूक रखने के लिए मनुष्य को अत्यंत सरल हृदय होना है। शिव जी भोले थे, ऐसे आदमी बड़े भोले होते हैं, और लोग कहते हैं कि ऐसे लोग ठगे जाते हैं। सारी दुनिया ने भी ठग लिया तो कुछ नहीं दिया। आपके ठगने पे सभी चला जाता है, आप किसी को मत ठगिए। इसमें कोई बड़ी भारी बहादुरी नहीं है कि आप बेवकूफी करें। आपने अगर किसी को एक मर्तबा ठगा, उसकी माफी नहीं हो सकती। आपको कोई 1000 बार ठग ले, आपका कुछ नहीं। जो आदमी भोला होता है उसको कोई ठग ही नहीं सकता। ये तो मन के भाव है कि इसने इसको ठग लिया, उसने उसको ठग लिया। आप ठग करके क्या इकट्ठा करते? धन। ठगा हुआ धन, दूसरे को ठगा हुआ धन कितना नुकसानदेह होता आपको पता नहीं। अभी राहुरी में एक सज्जन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हमारे पुरखों का कुछ पैसा जमीन में गड़ा हुआ है मां, और हमें मालूम है वो गड़ा हुआ। 3 पुश्त पहले किसी ने वो निकालने की कोशिश की, उसी दिन उस घर में 3 मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे पुश्त ने शुरू किया, उस वक्त भी फिर 3 मृत्यु हो गई। फिर चौथी मर्तबा ऐसा हो गया। अब हम हैं, अब हम क्या करें? मैंने कहा भूल जाओ उस धर्म को, बिल्कुल भूल जाओ, उसको खत्म होने दो, उसको छूने की जरूरत नहीं। किसी को मार के, किसी के बाल बच्चे भूखे रख के, किसी की आत्मा को तड़पा के आप ये पैसा लेकर के आए हैं। उनकी आत्माएं जो तड़पती हैं वो बहुत बड़ी प्रचंड शक्ति है, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक खा जाएगी। ये शिव जी के काम है, ये शिव जी के काम है। शिव जी भोले बहुत हैं, लेकिन उनका गुस्सा आप जानते थे, उनका गुस्सा भयंकर, और उनके गले में जो नाग रहता है वो सब समझता है। जो कोई भी इस तरह से किसी की आत्मा को दुखी करेगा, क्योंकि आत्मा में शिव जी का स्थान, उस आदमी का पुष्टन पुष्टाल्य है। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप कह रहे हो माता जी ऐसे ही बातें करते। अभी हैदराबाद में एक सज्जन के घर वो मुझे कहना चलिया, बहुत रईस आदमी है, बहुत ये बहुत वो है। मैं कहा भाई रईस फईस वगैरह चूल्हे में मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने गरीब हूँ, मैं गरीबी में ठीक हूँ। बहुत पीछे पड़े, चलिए माता जी, उन्होंने बड़ा बुलाया बड़ा बुलाया। मैंने कहा अच्छा भाई रास्ते में पड़ेगा तो चले। जैसे मैंने उनके घर में कदम रखा तो एक पैर पीछे। कहले क्या बात? मैंने कहा इस घर पे शाप है बहुत बड़ा। कहले आपको कैसे मालूम? मैंने कहा है या नहीं, सच सच बोलो, तो मैं अंदर नहीं आने वाली, सच बोलो। कहले हाँ है। उस घर के 2 जवान बच्चे हमेशा ऐसे ही कुर्सी पे बैठे हुए, दोनों पैर हाथ, खाते भी ऐसे, सोते भी ऐसे। मेरे से कहने लगे कि माता जी इनको ठीक करिए। मैंने कहा बेटे मुझे क्षमा करो, मैं जा रही। वैसे ही मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा अभी तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे पुरखों ने किया है। कहले हमारे खानदान में हमेशा 2 बच्चे ऐसे ही होते आए, तो भी आपकी नहीं बात छूटी। और इस पुष्ट में तो यही 2 बच्चे हैं, तीसरा है ही नहीं, तो इस खानदान का क्या होगा? मैंने कहा आप खानदान ले बैठो, पैसा लेके बैठो और उसको चाटो आप और खाओ और इनके चिपकाओ चारों तरफ, और उतना भी नहीं होगा तो प्रोसेशन निकालो। किसी की आत्मा को दुख देना, विशेषकर किसी गरीब को दुख देना, उसकी आत्मा से
आह लेना। आपको पता होना चाहिए शिव जी का राज सब दूर चल रहा है। आपको दिखने में लगता है कि आपने कुड़की ले आए, उसके घर का सारा सामान लूट के आप चले आए। घर में बहू आई है, उसको सता रही है सास, उसको बड़ा मजा आ रहा है सताने, उसको छल रही है। मेरे को इतना मेरे सास ने छला तो मैं भी इसको छलूं। उसकी आहें मत लो, किसी गरीब की आहें मत लो, किसी के हृदय की आह मत लो, कभी भी मत लेना। शिव जी वहां बसते हैं, जान लो। और जितना आदमी भोला होगा उतना ही वहां शिव जी का राज्य ज्यादा होगा। किसी भोले आदमी का कभी फायदा मत उठाना। भोले आदमी के सामने हमेशा नत मत करो, क्योंकि शिव जी वहां जाग रहे हैं, तभी वो भोला है। आदमी तभी भोला होता है जब उसके अंदर शिव जी जागते। भोले आदमी को लोग बहुत सताते हैं, उसको छलते हैं। जिनको खास कर पैसे का बहुत समझ में आता है, एक एक दो दो पैसा जो जोड़ते बैठते हैं, वो भोले आदमी को उल्लू बनाते फिरते हैं। पैसा तो कभी मिल भी जाएगा, लेकिन शिव जी के शाप से आप विमुक्त नहीं हो सकते। आप कहेंगे कि माँ तुम यूं ही हमें डरा रही हो। मैं बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ, मैं सजग कर रही हूँ। सजग हो जाओ। शिव जी के कार्य जो है बहुत गहन और बड़े ही दिनों तक चलने वाले, क्योंकि अंत तक शिव जी ही है। सब लय जब होगा तब भी शिव जी है, और जब उत्पत्ति होगी तब भी शिव जी है, और बीच में बाद में मैं आपको जब बताऊंगी तो सब बता दूंगी विष्णु जी कब आते हैं और कब।